inventory turnover ratio. So let's start. Inventory turnover ratio. इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो. सो क्या होता है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो? सो पहली बात आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सो आप इजीली समझ में आ जाएगा. सो सपोज आईफोन एंड ओप्पो. आईफोन एंड ओप्पो. आईफोन का कंपनी आईफोन सेल करता है डे 100 पर डे आईफोन बिकता है एक कंपनी एप्पल कंपनी पर. लेकिन आप ओप्पो का देख रहे हो, ओप्पो भी 100 मोबाइल बेचता है, लेकिन 2 से 3 दिन तक. सो देख सकते हो यहाँ पर डे 100, लेकिन यहाँ पर 2 to 3 डे लग रहा है 100 मोबाइल बिकने का. सो आप देख सकते हो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो ये बताता है कंपनी कितना स्पीड में तो नेट सेल और सर्विस सेल से स्पीड कर सकते हैं, बिक सकते हैं, कितना स्पीड बिकेगा. सो कंपनी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कंपनी क्षेत्र कंपनी प्रोडक्ट और सर्विस सेल स्पीड बताता है. सेल स्पीड. सो देख सकते हो कंपनी प्रोडक्ट और सर्विस कितना सेल स्पीड कितना है ये बताते इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो. सो आप देख सकते हो पहले एग्जांपल में मैंने आपको बताया आईफोन ने 100 मोबाइल फोन पर डे बिकता है, लेकिन ओप्पो का 100 मोबाइल बिकता है, लेकिन 2 से 3 दिन टाइम लेता है. सो सिमिलरली कंपनी क्षेत्र इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो बताते हैं प्रोडक्ट सर्विस कितना सेल स्पीड बताता है. सो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो. इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी. यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंटरी. सो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का बार करने का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज इन्वेंटरी. नेक्स्ट यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. यहाँ पर कॉस्ट मतलब प्रोडक्ट बिकने में जितना खर्च हुआ है प्रोडक्ट. और यहाँ पर एवरेज इन्वेंटरी बार करने का फॉर्मूला है बिगिनिंग टाइम पीरियड इन्वेंटरी प्लस एंड टाइम पीरियड इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय 2. सो यहाँ पर एवरेज इन्वेंटरी बढ़ जाएगा. सो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी. लेट्स सो जिसका कंपनी पर ज्यादा इन्वेंटरी रेशियो टर्नओवर रेशियो होगा वो उतना अच्छा होगा. सो सपोज किसी का कंपनी का इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो टर्नओवर रेशियो
4। सो यहाँ पर आपको डे बार करने का, डे आप बार कर सकते हो। डे होगा 365 डिवाइडेड 4, तो 91 डेज। सो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो जितना अच्छा होगा उतना ही भालो, उतना अच्छा होगा। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो बताता है कितना सेल स्पीड है किसी का कंपनी का। तो यहाँ पर से सिग्निफिकेंस हो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? सो सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, पहली बात रेशियो बताता है। सो जितना इन्वेंटरी रेशियो बहुत अच्छा हाई होगा उतना इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो अच्छा होगा। नेक्स्ट इसका बाद आता है जब आप कंपैरिजन करेगा, पीआर कंपैरिजन करेगा, तब आपको सेम सेक्टर भी लेना है। सपोज आपने कोई एफएमसी सेक्टर लिया है तो आपको वर्सेस करना पड़ेगा एफएमसी सेक्टर। सपोज आप एफएमसी सेक्टर लिया कंपैरिजन में और यहाँ पर दे रहा है टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर नहीं, आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा सेम सेक्टर के बीच। सो कंपैरिजन करेगा सेम सेक्टर के बीच, सेम सेक्टर। इसके अलावा नंबर 3, इसके अलावा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इवैल्यूएट करता है कंपनी का माल क्यों नहीं बिका, क्यों नहीं सेल हुआ। सो यहाँ पर इवैल्यूएट करता है कंपनी का। सो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इवैल्यूएट करता है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। सो इवैल्यूएट करता है प्राइसिंग क्यों सेल क्यों नहीं है, मार्केटिंग, प्राइसिंग डिटरमाइन मार्केटिंग एंड सेलिंग क्यों नहीं बिका। सो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे शेयर मार्केट में, आपको और भी रेशियो आता है वो आपको देखना पड़ेगा। सो ये इसके अलावा आपको देखना पड़ेगा रिटर्न रेशियो क्या है, सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, एफिशिएंसी रेशियो क्या है, नेट सेल ग्रोथ रेशियो क्या है, कैश फ्लो पर शेयर रेशियो क्या है, तो आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस आपको और भी